पिथौरागढ़ पुलिस ने कच्ची शराब के साथ एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जबकि शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालक को गिरफ्तार कर वाहन किया सीज। वहीं जनपद में हुड़दंग करने वाले कुल 94 लोगों के विरुद्ध की कार्रवाई। पिथौरागढ़ जनपद में अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने हेतु पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक ने जनपद पुलिस को निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ आनंद मार्ग स्कूल एचोली में 3 दिनों का आध्यात्मिक सेमिनार का आयोजन आज से प्रारंभ हो गया है। उक्त सेमिनार में प्रवचन आचार्य रागानुगानंदा अवधूत के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही योग शिविर का आयोजन भी किया गया है, जिसमें योगासन भी सिखाया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में हरिद्वार, बरेली, देहरादून के सन्यासी सन्यासिनी लोग पधारे हुए हैं। इस कार्य के व्यवस्थापक आचार्य गुणाधीश ने पिथौरागढ़ के सभी लोगों से अपील की है कि इस सेमिनार में लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इसका लाभ उठाएं। उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जनपद के पंतनगर थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डांगी का एक शर्मसार करने वाला एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें थाना प्रभारी एक युवती से अश्लील बातचीत कर रहा है। वहीं किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने देहरादून पहुंचकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार से मुलाकात करके थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की मांग की है। बता दें कि पिछले दिनों पंतनगर थाना क्षेत्र में 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें एक परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दूसरे परिवार के पिता और पुत्री को जेल भेज दिया था। इस दौरान जेल गए परिवार की दूसरी पुत्री ने भी पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच जेल गए पिता और पुत्री जमानत पर जेल से बाहर आ गए। दूसरी तरफ कई बार मुकदमा कायम करने के लिए पंतनगर थाने पर जाने के कारण थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह डांगी ने युवती से अश्लील बातचीत शुरू कर दी। इस दौरान युवती ने थाना प्रभारी की बातचीत रिकॉर्ड कर ली और किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ से इसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद किच्छा विधायक बेहड़ ने देहरादून में डीजीपी अभिनव से मिलकर थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मैं पंतनगर का एक परिवार है, उन दोनों परिवारों का आपस में कोई किसी बात पे कहासुनी नहीं हो गया। जो पीड़ित पक्ष है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके घर में लोगों ने घुस के मारा। उल्टा उन्हीं को पुलिस ने, पंतनगर के एसओ ने, डांगी ने उठाकर जेल भेज दिया। वो जमानत पर छूट के आए। 2 बहनें हैं, एक बहन जेल चली गई, उसके पिताजी जेल चले गए। अब उन्होंने अपना पक्ष भी रखा कि हमारा भी मुकदमा कायम किया जाए। उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की, उस पर भी दबाव बन रहा था कि वापस ले लो। अब वो इस करते करते वो एसओ के पास संपर्क में थी एक बहन उनकी कि अब हमारा मुकदमा लिखो, तो उससे एसओ साहब ने अश्लील बातें की हैं। उसकी मैंने जो है पूरी की पूरी जो है क्लिप उसकी डीजीपी को सौंपी है, जांच की मांग की है। डीजीपी ने जांच कर एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए हैं। उसकी जांच चल रही है। मेरी जानकारी में कि जांच प्रारंभ हो गई है। और एक एसओ के द्वारा एक तो उसका मुकदमा लिखना चाहिए था, एक पक्षी मुकदमा लिख के जेल भेज दिया, उनका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा, और एक उन्हीं के ही अश्लील बातें कर रहे हैं। तो इसका मैंने खुलासा किया, मैंने डीजीपी को जो सौंपा है उसकी आप लोगों को भी मैंने दे दी है कॉपी। हम चाहते हैं कि एसओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, सस्पेंड हो, जेल जाना चाहिए अश्लील बातें करते हैं। रामनगर के एक ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी करने आए एक परिवार के 2 मासूम बच्चों को सांप के काटने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पिरुमदारा क्षेत्र में हुंडई कार कंपनी का शोरूम का निर्माण कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य में मध्य प्रदेश का एक परिवार अपने 3 मासूम बच्चों के साथ मजदूरी करने के लिए आया हुआ था। बताया जाता है कि बीती दिवस यह परिवार अपने 3 मासूम बच्चों के साथ जमीन पर पलाई बिछाकर सो रहा था। इसी बीच एक जहरीले सांप ने इस परिवार के 2 बच्चों को डस लिया। इसके बाद दोनों मासूम बच्चों की सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ रात में सो रहे थे उनके मम्मी पापा, तीनों बेटे लड़की। तो सांप आया तो उनको लड़की को काटा, आने उसमें लड़की के सिर पास बैठ गया। तो लड़की चिल्लाई तो हम लोग बाहर से अंदर आए, जब देखा तो सांप बैठा हुआ था। कहाँ के हो आप लोग? एमपी।
अच्छा, ये कौन थे आपके रिश्तेदार? नहीं, पड़ोसी हैं, पड़ोसी। एमपी में? हाँ, हमारे परिजन थे घर के बगल में, हम एक गांव के हम लोग। एमपी के? हाँ हैं। कौन सा एमपी में कौन सा क्षेत्र है? जिला है। अभी देखें, रामनगर क्षेत्र हमारे जंगल से, घने जंगलों से जुड़ा है, नदी नालों से जुड़ा है। तो आए दिन सांपों का ये लगातार सिलसिला जारी रहता है कि सांप निकले घरों में प्रवेश करते हैं, कई घटनाएं होती हैं। और आप देख रहे हैं कि ये कितनी बड़ी घटना हुई है कि दर्दनाक 2 बच्चों की मौत हुई, इसका घर परिवार नष्ट हो गया है। और आपको मैं बता देता हूं कि जो भी जिसके घर में अगर सांप वगैरह घुसते हैं तो उससे पहले वो अपने घर में और घर के नज़दीक में कोई कूड़ा फालतू कचरा वगैरह हटा के रखें, वे फिनेल आदि वगैरह डाल के साफ़ सफाई रखें ताकि घर के अंदर सांप प्रवेश ना करें। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे में चोपड़ा क्षेत्र के समीप आज एक बाइक सवार 20 वर्षीय युवती की लोडेड डंपर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। युवती परसूड़ा खाल क्षेत्र की रहने वाली थी, जो किसी कार्य से पौड़ी की ओर आ रही थी। तभी युवती की बाइक सड़क में रखे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में स्लिप हो गई और युवती पार्वती की डंपर लोडेड चपेट में आ गई। युवती को अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने डंपर मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया है और अब पुलिस के द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सुबह एक बहुत दुखद घटना हुई है जिसमें एक 20 वर्ष की महिला जो कि अपनी बाइक से सवार होकर जा रही थी, जो कि एक बड़े वाहन के नीचे आई हैं और मौके पे ही उनकी मृत्यु हुई है, जिसमें हमारे द्वारा मौके पे पहुंचकर शव को ले जाकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उसमें हम मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं और जो उसमें भारी वाहन है उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, अभी जो रोड एक्सीडेंट हुआ है इसकी घटना की जो वजह है उसको हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में उसको हम लोग देखेंगे और जो भी वजह होगी, अगर आपके द्वारा बताया जा रहा है कि रोडी खड़ी करने की वजह से इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो हम लोगों ने पहले भी बहुत से लोगों के इस प्रकार चालान किए हैं, जिसमें हम लोगों ने 83 पुलिस एक्ट में हम कार्रवाई करते हैं और 10,000 रुपये के चालान भी करते हैं। और अगर इस प्रकार की समस्या है तो हम लोग ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।